नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। लोक आस्था का पर्व छठ को ट्विन सिटी में पूरी आस्था और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। शहर के सभी तालाबों में व्रतधारी डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिए हैं। 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पर्व को भिलाई छत्तीसगढ़ में भी पूरे परंपरा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। तालाब में मनाए जाने वाला यह पर्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा भी तालाबों की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था यहां पर की गई, जिससे कि व्रतधारी और उनके साथ तालाब पहुंचे लोगों को दिक्कत न हो। बुधवार की शाम को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। लोक आस्था का पर्व के दिन छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने सार्वजनिक छुट्टी देकर इस पर्व के सभी भोजपुरी समाज के लोगों को एक सौगात दी, जिससे कि यह त्यौहार को पूरे आस्था और उमंग के साथ मना सकें। सर पर पूजा के सामान और कंधों पर गन्ना को रखकर लोकगीत को गाते हुए सभी व्रतधारी तालाब पर पहुंची और फिर शुरू हुआ सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा का सिलसिला। इस दौरान लोगों ने भी एक दूसरे को छठ पर्व की बधाई दी, तो वहीं हर समाज के लोगों ने भी तालाब में पहुंच सूर्य भगवान और छठी मैया से सुख समृद्धि और देश की खुशहाली के लिए हाथ जोड़ा। व्रतधारी और उनके साथ पहुंचे लोगों ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं और पर्वों के देश भारत में छठ इकलौता पर्व है जिसमें मूर्त रूप से दिखने वाले भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। मान्यता के अनुसार छठी मैया इन्हीं भगवान सूर्य की बहन है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। इसलिए छठ में सूर्य के साथ दोनों शक्तियों की भी आराधना की जाती है। प्रातः काल में उषा और संध्या काल में प्रत्युषा को अर्घ्य दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी भोजपुरी समाज के लोग निवास करते हैं, आज का दिन विशेष रूप से तालाबों में, नदी के घाटों में पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर भगवान सूर्यदेव की उपासना करते हुए उन्हें अर्घ्य देते हैं, दीपदान करते हैं। और हमारी माताएं बहनें तो कठिन उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास लगातार और पानी में घंटों रहकर भगवान सूर्य की उपासना। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। वो इसलिए करते हैं कि उनके परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये कठिन उपवास और व्रत रखती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लोगों का हमने ध्यान रखा। कर्मठ जयंती की छुट्टी, वहीं छेरा पुण्य की भी छुट्टी, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे भोजपुरी समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं, चाहे वो भिलाई हो, चाहे रायपुर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे हमारे सरगुजा संभाग में हो, सब जगह निवास करते हैं। तो सबकी भावनाओं को सम्मान करते हुए छठ पर्व की भी छुट्टी की घोषणा, जैसे कि घोषक महोदय ने कहा, जितने भी दानी हैं, जितनी भी माताएं व्रत रख रही हैं, उन सभी को छठ पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा और छठी मैया से ये प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद, छठी मैया की कृपा हम सब पे बने। नेहरू की कल्पना का भारत संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। कार्यक्रम में नेहरू से जुड़ी प्रमुख बातों पर हुआ वाचन। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई होटल से सिविक सेंटर तक करीब 2000 से अधिक लोगों के बाइक रैली में शामिल हुए और कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए नई आगाज की शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री कला मंदिर पहुंचे, जहां पर नेहरू की कल्पना का भारत पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान पंडित नेहरू से जुड़ी प्रमुख बातों पर दिल्ली से आए हुए अग्रवाल ने नेहरू से जुड़ी तमाम उन प्रमुख बातों को उपस्थित लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि नेहरू कभी भी किसी धर्म के विषय में गलत टिप्पणी नहीं किए। इसके साथ उन्होंने नेहरू से जुड़ी तमाम बातों पर प्रकाश डाला। व्याख्यान कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे कला मंदिर का पूरा हॉल भर गया
और कई कार्यकर्ता खड़े रहे तो कई कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलने पर नीचे जमीन पर बैठ गए। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने ग्राम पंचायत रेवे को 35 लाख से ज्यादा राशि के विकास कार्यों की सौगात दी है। पक्की सड़क बनने से गांव के लोगों को कीचड़ गंदगी वाली सड़क से मुक्ति मिलेगी। बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत बिरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत रेवे में विधायक आशीष छाबड़ा ने 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। लोकार्पण के पूर्व ग्रामवासियों ने विधायक का राउत नाचा कर्मान्वित की मनमोहक प्रस्तुति के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन निर्माण, 10 लाख केंद्र भवन में सीसी रोड निर्माण, 3 लाख सांस्कृतिक भवन निर्माण, 2 लाख रुपए का फीता काटकर लोकार्पण सहित मंडी बोर्ड से स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य 20 लाख रुपए का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक आशीष छाबड़ा ने ग्रामवासियों से कहा कि रेवे ग्राम पंचायत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज 35 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का आज हम सभी ने मिलकर लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है कि विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ी और किसान समृद्धि की राह में आगे बढ़े हैं। कोरोना काल में राज्य की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रही। किसानों के खाते में पैसे डाले जाने से राज्य में व्यवसायों में भी वृद्धि हुई है। जनता की आकांक्षा और उम्मीदों को छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है। गांव, गरीब किसानों और मजदूरों के हितों में सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में विकास कार्यों का सिलसिला लगातार चल रहा है। रेवे ग्राम पंचायत के मुख्य बस्ती आने के लिए एक ही रास्ता है जो कि कीचड़ से भरा है। आप सभी की मांग के अनुरूप मंडी बोर्ड के माध्यम से पक्की सड़क का निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। बहुत जल्द ही रोड बनकर तैयार हो जाएगा जिससे आवागमन में सुविधा होगी। आज हमारे रेवे में विभिन्न विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे गए हैं। ओकर लिए भी मैं समस्त ग्रामवासी ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। जब भी हमारे रेवे आवन ये गली से जब निकलन तो ये गली में काफी कीचड़ रहे। हमेशा गली वाले मन के मांग रही से ये प्रमुख मार्ग है रेवे में आए जाए के एक सीमेंटीकरण होना चाहिए ताकि कीचड़ से गांव वाले मन निजात मिल सके, कीचड़ से मुक्ति मिल सके। मंडी बोर्ड के माध्यम से लगभग 20,19,000 रुपए की राशि का स्वीकृत हुए हैं। आज होकर भूमि पूजन हुए, बहुत जल्दी एक निर्माण काम हो जाएगी। मैं समस्त ग्रामवासी का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। वैसे तो रेवे में वो बहुत बहुत बड़े काम अभी स्वीकृत हुए हैं जिसमें मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, जिसमें पानी टंकी के निर्माण और पानी टंकी के निर्माण के बाद प्रत्येक घर में नल और नल के माध्यम से जल लगभग 1,70,00,000 रुपए की उपरोक्त स्वीकृति आप सबके ग्राम पंचायत रेवे में हुए। आने वाले समय में उपरोक्त काम हुई। आप सब जाना था छत्तीसगढ़ में जब से नवा सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार बने हैं तब से छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास में लगातार हमारी सरकार काम करते हैं। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद की ओर से आप सभी को आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भिलाई की पावन धरा में छठ पर्व के अवसर पर हम सभी के बीच पधार रहे परम सम्मानित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का सत सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। विनीत छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद। नमस्कार, जय श्री राम। सर्वप्रथम छठ माता के नाम पर सूर्य देव की उपासना कर व्रत रखने वाले माता बहनों के चरणों में मेरा नमन एवं वंदन। छठ पूजा एक ऐसा पूजा जहाँ पर कि साक्षात सूर्य देव की उपासना किया जाता है और सूर्य देव के नाम पर यह पूजा जो कि सर्वप्रथम डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर और अर्घ देने के उपरांत पुनः उगते हुए सूर्य देव का अर्घ दिया जाता है। यहाँ महापर्व जो कि यूपी बिहार का प्रमुख महापर्व है, उसके साथ साथ आज यूपी बिहार के अलावा विभिन्न प्रांतों के द्वारा भी इस महापर्व को मनाया जाता है। इस महापर्व के अवसर में मैं अपने परिवार सहित समस्त मित्रगणों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही आने वाले एकादशी तथा
मकर संक्रांति सहित 13 तारीख को जगदार्थी पूजा की भी हार्दिक बधाई देता हूं और समस्त देशवासियों से विनती करता हूं कि अब तक जो भी हमारे देश के लोग जो कि कोरोना संक्रमण के टीका से वंचित है वो अवश्य इस महापर्व के बाद अपने टीकाकरण अवश्य कराएं और साथ ही भारत सरकार की जिन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत है उन योजनाओं का भी लाभ अवश्य उठाएं। इस महापर्व पर मैं पुनः एक बार विनती करता हूं कि यह महापर्व जहां की यूपी बिहार के हजारों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं उस समय निश्चित रूप से अपने मास्क का भी उपयोग करें और साथ में सैनिटाइजर लेकर अपने एवं अपने परिवार को सुरक्षित करें। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। पिछड़ा वर्ग के लिए लागू किए गए योजनाओं के क्रियान्वयन और इस वर्ग के लोगों को और कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसे हेतु समीक्षा बैठक राजनांदगांव के विश्राम गृह में हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष थानेश्वर साहू और महापौर हेमा देशमुख मौजूद रही। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग की समीक्षा बैठक राजनांदगांव के विश्राम गृह में हुई। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न विभागों में चलाए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन और आ रही कठिनाइयों पर चर्चा कर उनका समाधान तलाशा गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े समाज के लोगों का संरक्षण और संवर्धन करने का काम करती है। इस समीक्षा बैठक में विभागों में चल रही योजनाओं और पिछड़ा समाज के लोगों को मिलने वाले लाभ और अच्छी योजना कैसे लागू की जाए उस पर चर्चा की गई है। इस दौरान राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख भी मौजूद रहकर अध्यक्ष का स्वागत किया और कई विषयों को उनके सामने रखा। पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य काम है पिछड़ा वर्ग के लोगों का संरक्षण, संवर्धन, अधिकार के लिए काम करना। और पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से हम लोग समीक्षा बैठक के माध्यम से जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है विभिन्न विभागों में उसकी समीक्षा करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या क्या योजना है, उसका संचालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे और अच्छे योजना पिछड़ा वर्ग के हित के लिए लागू किया जा सकता है। इस सब चीज़ों की हम लोग समीक्षा करते हैं। आज पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू जी एवं सदस्य RN वर्मा जी आए हुए हैं। आज उनके यहाँ पे समीक्षा मीटिंग है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात है। पिछड़ा वर्ग की जो समस्याएं हैं और किस प्रकार उनकी जो योजनाएं हैं किस तरह क्रियान्वयन करना है, क्या सुविधाएं मिल सकती है, इसके बारे में जानकारी देने यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज हम सब उनके साथ उपस्थित है, उस बारे में जानकारी भी ले रहे ताकि लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचा सके हम लोग। रायपुर राजधानी में आयोजित राज्योत्सव में राजनांदगांव की बेटी हिमानी ने शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर हिमानी वासनिक ने सभी का आभार भी जताया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21वें राज्योत्सव के अवसर पर संस्कारधानी राजनांदगांव की बिटिया और लोक गायिका कविता विवेक वासनिक की सुपुत्री हिमानी वासनिक ने भक्त माता कर्मा की आरती और
स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ महतारी वंदना का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावा उनका सारा मंत्रिमंडल उपस्थित था। वहीं महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके के अलावा विपक्ष की ओर से भाजपा के कई कद्दावर नेता भी उपस्थित थे। हिमानी वासनिक ने बताया कि यह उनके लिए बड़ा ही गर्व का समय है, क्योंकि उन्हें इतने बड़े मंच पर गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्होंने सांस्कृतिक विभाग एवं प्रदेश के मुखिया का भी आभार जताया। आप भी सुने वह क्या कह रही हैं इस मौके पर। आज हमारा 21वां राज्योत्सव है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थापना दिवस है और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेन मंच रायपुर के मंच में सभी कलाकारों का एक सपना होता है जीवन में कि वो अपनी प्रस्तुति दें, और मेरे को कुछ समय के लिए मतलब जब मंच थोड़ा हमारे अतिथियों के लिए जब सजाया जा रहा था, उस बीच में मुझे थोड़ा सा मौका मिला, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ शासन की संस्कृति विभाग की आभारी भी हूँ, जिन्होंने मुझे उस 5 मिनट के अवसर में भी आने का मौका दिया। और मैं सभी शहर में धड़ल्ले से चल रहे ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस ने की कार्रवाई। लाखों रुपए नगद पुलिस ने किया जब्त। पास कॉलोनी तालपुरी में क्रिकेट सट्टे के ऑनलाइन नेटवर्क का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बद्रीनारायण मीणा ने पत्रवार्ता में किया। प्रार्थी अरुण मिश्रा द्वारा थाना भिलाई नगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके भाई हिमांशु मिश्रा को कुछ लोग बंधक बनाकर रखा हुआ है तथा उसे छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा ने इसे तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया और पुलिस के तमाम अधिकारी और भिलाई नगर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ तालपुरी स्थित अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 308 के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सिविल टीम साइबर टीम ने फ्लैट नंबर 308 की घेराबंदी कर रेड की कार्रवाई की, जहां बंधक हिमांशु मिश्रा को अपार्टमेंट्स में उपस्थित मौनक दत्ता अयज खान के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों के द्वारा एक बड़े क्रिकेट सट्टे का संचालन किए जाने का खुलासा किया गया, जिसमें अन्य राज्यों के युवाओं के जुड़े होने का खुलासा भी हुआ। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 35 नग मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप जब्त किया। वहीं 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में 4 करोड़ के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। सट्टे पर कार्रवाई करते हुए लगभग कुल 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और ये जो कार्रवाई है वो उसका जो शुरुआत इस तरह से हुई कि अरुण मिश्रा ने थाने भिलाई नगर में आकर ये शिकायत की कि उसके भाई को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा और वो लोग कुछ अवैध गतिविधियों में संलिप्त उसको प्रतीत होता है। इस बात पर से सीएसपी के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई वहाँ पर और जो वहाँ पर पहुँचने पर ये पता चला कि न केवल उसके भाई को बंधक बना रखा था बल्कि वहाँ पर एक ऑनलाइन सट्टा का काम भी सेटअप बना हुआ था।
उस सेटअप के में हम पुलिस द्वारा 35 जो मोबाइल जब्त किए गए हैं, साथ ही 2 लैपटॉप जब्त किए गए, कंप्यूटर, वाईफाई और बहुत सारी बैंक की पासबुक वगैरह जब्त की गई। पूछताछ में अभी तक की जो पूछताछ में ये पता चला है, ये ऑनलाइन सट्टे का एक सेटअप था, जो क्रिकेट के सट्टे से भी हो सकता है, बाकी वो अन्य जो मोबाइल ऐप के जो सट्टा होता है उससे संबंधित भी हो सकता है। मुख्यतः क्रिकेट का ऐप ये यूज़ करके उसमें सट्टा खिलवाते थे। अभी इसका जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, जिसके पकड़े जाने पर और बातें जो उनकी गतिविधियां कैसे रहती है, किस तरह से ये लोग आगे इसको पहुंचाते वो और इसकी कड़ियां जुड़ेगी। और अभी हमारे पास ये जो लगभग 4 करोड़ रुपए का लेन देन का इनका हमको हिसाब किताब मिला है। अपार्टमेंट से मौनक दत्ता सहित 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एवं महावीर क्लास का संचालक रिक्की पार्क निवासी जलेबी चौक कैंप 2 फरार हो गया है। इससे साफ जाहिर है कि इस सट्टे के खेल में बड़े बड़े रसूखदारों और सफेद पोस्ट नेताओं का हाथ है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।